हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकुंड में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो NCERT में से लिए हुए हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो क्योंकि पूछा जाने वाला प्रश्न है और यहाँ पर चंबल नदी पर स्थित है, इसी कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कोटा में है, क्या भीलवाड़ा में है, डीग और या फिर जयपुर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाना है और यहाँ पर लास्ट में काउंट करके बताना है। किशोर सागर तालाब आपको पता होना चाहिए कि किशोर सागर तालाब के किनारे पर ही कोटा ए ऑप्शन आपका होगा और यहाँ पर 7 वंडर्स ही स्थित हैं। इसी कारण 7 वंडर्स के कारण पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है, 7 वंडर्स किस तालाब के किनारे और कौन सी नदी? चंबल। और यहाँ पर कोटा में तो हैंगिंग ब्रिज भी है, ठीक है। हैंगिंग ब्रिज के लिए कौन सा NH है? NH 27 निकल रहा है, ठीक है। NH 27 हैंगिंग ब्रिज पर निकल रहा है, 27 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि छतर विलास तालाब कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और डी ऑप्शन है बारा। यहाँ पर छतर विलास तालाब की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर स्थित है? आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर करिए। देखो इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, ठीक है। जल्दी से आंसर करते रहो और यहाँ पर ए ऑप्शन आपका होगा एकदम राइट। यहाँ पर जिसने भी ए ऑप्शन बताया एकदम राइट है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभी तालाब का क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है, पूछा जाने वाला, रीट में काफी बार तालाब के 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है राम सरोवर को, दूसरा ऑप्शन है जवाई बांध को, तीसरा ऑप्शन है सेवर बांध को, चौथा ऑप्शन है सेई बांध। यानी कि देखते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर मारवाड़ का अमृत सरोवर तो है ही है और वो स्थित है पाली में, ठीक है, पाली में स्थित है। और आपको क्या करना है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर तभी देंगे जब सब्सक्राइब करोगे जल्दी से, क्योंकि देखो हमारे हो चुके हैं 3K फैमिली होने वाली है, ठीक है। 5K का हमें टारगेट बनाया है और 3K होने वाली है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। जवाई बांध एकदम राइट आंसर आपका, और जो कि पाली में है। और जवाई नदी आपको सभी को पता है कि लूनी की सहायक है। किसकी है? लूनी की सहायक है। और मारवाड़ का क्या है? अमृत सरोवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका कि राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? मानसी राम और चेरापूंजी तो आपने नाम सुना ही होगा, मोहसिन राम और चेरापूंजी, जो कि कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। और मेघालय में कहाँ के हैं? खासी पहाड़ी पर। किस पर? खासी पहाड़ी पर स्थित होने के हैं। और यहाँ पर अपना जो राजस्थान का भी है, क्या उदयपुर है, क्या बांसवाड़ा को कहते हैं, झालावाड़ को या कोटा को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। चेरापूंजी आपको बता ही दिया मैंने कि 1100 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा नापी गई है। मोहसिन राम और चेरापूंजी दोनों साथ के पास ही है, ठीक है। और यहाँ पर अपने जो बांसवाड़ा है, एकदम आपका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा अगर याद नहीं था तो अभी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका कि राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? अभी जो बजट आया था ना, उसमें परिपथों की घोषणा की, इसीलिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। रीट में पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्या 10 थे, 8, 12 या फिर 7? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो परिपथ क्या होता है, यानी कि एक रोड नेटवर्क के माध्यम से एक गलियां यानी बना देते हैं कि इसमें पर्यटन को जोड़ने वाला क्या है, ये इस पर्यटन से इस पर्यटन को जोड़ने के लिए रोड और सड़क मार्ग के द्वारा या फिर रेल मार्ग के द्वारा सुगम कर दिया जाता है और वहां पर परिपथ बना दिए जाते हैं। और टोटल अपने 10 हैं, ठीक है। अपने राजस्थान में 10 हैं, और भी बनाने की घोषणाएं की है सरकार ने। क्या बनाती है नहीं बनाती वो तो आगे की बातें हैं। पहले हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेतारण का जो युद्ध है कब हुआ था? क्या 1644, 1544, 1526 और 1527? काफी लोग तो सोच रहे होंगे ये कौन सा युद्ध है, ये तो हमने सुना ही नहीं था। गिरी सुमेल सुना है? गिरी सुमेल, अब सभी को आंसर आ रहा होगा, गिरी सुमेल सुन रहे, उसी को चेतारण क्या कहते हैं का युद्ध। काफी लोग यहाँ पर गलत करके आते हैं कि यार चेतारण का युद्ध तो हमें पता ही नहीं है। अबे गिरी सुमेल का तो पता है ना, तो उसका बता दो। और सभी को बता दो 5 जनवरी है, ठीक है, तारीख है 5 जनवरी। और मालदेव ने लड़ा, मालदेव के
जो कौन थे, दो सेना नायक थे, आपको सभी को पता होना चाहिए कौन कौन थे। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। दो सेना नायक थे जिन्होंने क्या किया था, युद्ध लड़ा था बिना मालदेव के सहयोग के। क्योंकि मालदेव को क्या, इनका जो दोनों थे, ए और बी नाम दे देता हूं मैं, बाद में बताऊंगा, आप कमेंट करोगे तब, कि इन दोनों के जो क्या किया था कि इन दोनों को ऐसा गद्दार घोषित करके ये चला गया था शिवाना चला गया था मारवाड़ छोड़कर। और यहाँ पर जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव की सेना के साथ, ठीक है, तो ये हुआ था 1544। आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है, एकदम राइट आंसर आपका यही होगा। जल्दी से, और नाम आ चुका है आपका, आंसर आ चुका है जेता कूपा, एकदम राइट आपने सही बताया है, जेता और कूपा दोनों ने लड़ा था, ठीक है। और अगर मालदीव रुक जाता तो शायद आज इतिहास ही कुछ अलग होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राणा जो लाखा के समय कौन सी प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ था। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। नक्की झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील। काफी लोग कहते हैं कि सर इतने सिंपल आएंगे क्या क्वेश्चन। देखो रीड प्री है, ठीक है, रीड प्री है और आपका लेवल है 1 और लेवल 2, तो उस हिसाब से प्रश्न पढ़ने। अगर आपको RS लेवल के तैयारी कराएंगे तो आपको जो सिंपल क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। अगर सिंपल की तैयारी करेंगे जिससे कि हमारा बेस बना रहे सिंपल से हार्ड की तरफ, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर चलना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासें नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देखो और सब्सक्राइब कर दो इस अपनी फैमिली को, ठीक है। और 5K करने हैं इसलिए। और आपको सभी को पता है कि जो पिछोला झील है, पिछू बंजारे ने राणा लाखा के समय निर्माण किया था और इसी के पास कल्की नटनी का चबूतरा है, ठीक है। और सौर ऊर्जा संचालित नाव भी है, यहीं पर चलती है और इसे NaCl में भी शामिल किया गया है। नेशनल लेक कंजर्वेशन, ठीक है, नेशनल NLCL, ठीक है, इसमें सम्मिलित किया गया है। रक्त तलाई नामक जो स्थल है कहाँ स्थित है, रक्त तलाई आबू में है, राजसमंद में है, हल्दी घाटी में है या फिर उदयपुर में है। सभी को पता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें रक्त से लाल हो गई थी, इसीलिए इसको रक्त तलाई कह दिया गया था। काफी लोग खमनोर का युद्ध कहते हैं, कुछ लोग इसे कौन सा युद्ध कहते हैं, गोकुंदा का युद्ध कहते हैं, कुछ हल्दी घाटी। और यहाँ पर कर्नल टोड ने तो इसको क्या कहा था, क्या कहा था, जल्दी से बताइए। मैराथन कहा था, थर्मोपली कहा था, थर्मोपली कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हल्दी घाटी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून, ठीक है, 1576। कभी कभी 21 जून भी मिलता है, दोनों डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। चूलिया, चित्तौड़, चावंड, बारडोली। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चावंड को बेसिकली राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप ने, कब बनाई थी, जल्दी से बताइए, 1585 को, ठीक है। पूछा गया प्रश्न है, याद रखना। और बारडोली एकदम राइट है, 8 खंभों की छतरी है और किसके, केजड़ बांध है पास में। पूछा जाने वाला प्रश्न है कि केजड़ बांध किस बांध के किनारे पर स्थित है, 8 खंभों की छतरी, ठीक है, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मेवाड़ भील को ऊपर की स्थापना कब की गई। बेसिकली अंग्रेजों द्वारा स्थापित बटालियन है, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित बटालियन है। क्या 1840, 1842, 1841 और 1843। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, एकदम राइट आंसर आ चुका है आपका 1841 को। मेवाड़ भील को, जहाँ पर जो खेरवाड़ा है वहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। खेरवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा, मेवाड़ की जो बटालियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से। मेवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बाड़मेर प्रजामंडल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बेसिकली यह जो हुआ था वो क्या हुआ था, 1940 को हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है, 42 को। तो 42 को क्या हुआ था कि जो 2 लोगों के बीच में, एक तो जो यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री लिख देता हूँ, PM प्रधानमंत्री थे मिर्जा स्माइल थे, वो थे, और इधर हीरालाल शास्त्री जी थे। दोनों के मध्य हुआ था, हीरालाल शास्त्री और
इनके मध्य एग्रीमेंट, जो कि जयपुर प्रजामंडल से थे। और इसमें शर्त हुई कि जो प्रजामंडल की स्थापना करेंगे जयपुर राजा, और जो जयपुर की जो जनता है वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। यह तय हुआ था इस समझौते के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पान्ने, याद रखना पान्ना, पान्ना क्या होता है, पान्ने किसे कहते हैं, कागज पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, लकड़ी पर चित्रण, या फिर हाथी दांत की प्लेट का चित्रण। सभी को पता है पान्ने भगवान के भी होते हैं, ठीक है। हमने देखे थे कि जो लक्ष्मी पूजन के दिन हम लक्ष्मी जी का पाटा लाते हैं, ठीक है, जिस पर कागज पर बनी होती है क्या, चित्र बना हुआ था है। एकदम ए ऑप्शन जिसका भी बताया एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, अजमेर, झालावाड़, जयपुर, बीकानेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट करो, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ। जयपुर एकदम आपका राइट आंसर है। जयपुर में पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। एक गुजरात, भारत की पूछे तो गुजरात, ठीक है। मनसा माता मेला कहाँ आयोजित होता है, देशनोक, कोट मांगलोद, नागौर, रेवासा, सीकर या झुंझुनू। एक ऑप्शन और देता हूं, चाकसू जयपुर, ठीक है। ई ऑप्शन है चाकसू जयपुर। अब देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, मनसा माता मंदिर, ठीक है, जल्दी से बताइए। और आपका ऑप्शन है यहाँ पर 5 नंबर है, ठीक है, और 5 नंबर आपका आंसर राइट होगा। जो पीपीटी बनाने वाली टीम है उनसे शायद चूक हो गई थी कि एक ऑप्शन देना भूल गए, इस झुंझुनू की जगह पर क्या था, चाकसू था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइपिंग मिस्टेक मान सकते हो, एरर मान सकते हो। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताओ, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना, ताकि आपका जेल प्रहरी के लिए सिलेक्शन हो सके, क्योंकि हम लगातार सीरीज चला रहे हैं जेल प्रहरी के लिए। इससे पहले हमने कम से कम 60 क्लासें कर ली है, अगर नहीं देखी है तो चैनल में प्लेलिस्ट है, जाकर देख लेना। कि राजस्थान में किस जिले में कजली तीज का भव्य सवारी निकाली जाती है, अलवर, बूंदी, अजमेर, नागौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो कजली तीज को क्या कहते हैं, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, ठीक है। कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, तीनों नाम बोल दो। बड़ी तीज, ठीक है, एक और नाम है, बड़ी, बूढ़ी, सातुड़ी सब आ जाए, बेफोर बूंदी, याद रखना है। बड़ी, बूढ़ी, सातुड़ी कुछ भी आ जाए बूंदी में, ठीक है। और कजली तीज कब मनाया जाता है वो आपको कमेंट करना है कि जो भाद्रपद का कौन सा कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष है, वो आपको आंसर करना है। इतनी चीजें मैंने बता दी, भाद्रपद माह है, शुक्ल है या कृष्ण पक्ष आपको बताना है। घींगा गणगौर किस शहर का प्रसिद्ध है, अजमेर, झालावाड़, उदयपुर, और इसकी जगह पर जोधपुर डाल दो, ठीक है, जोधपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करते रहिए। घींगा गणगौर सभी को पता है, गणगौर, गण और गौर, गौर यानी पार्वती, ठीक है, यानी कि जो शिव भगवान को समर्पित है। और बेसिकली जो घड़ा होता है, और घड़े पर सातल देव की याद में गणगौर महोत्सव प्रारंभ हुआ था। और जोधपुर रियासत एकदम राइट आंसर है, घींगा गणगौर हो एक ही बात। हमीर महाकाव्य नामक जो काव्य है उसकी रचना किसने की थी, उद्योधन सूरी, वीरभान ने, दलपत विजय ने, नयनचंद्र सूरी ने। देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं स्टार, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उद्योधन सूरी का तो कौन सा है, कुलय माला है, ठीक है, कुलय माला, जिसमें 18 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है, 18, जिसमें से मरु प्रदेश की जो वाणी है उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए, मारवाड़ी, मरु प्रदेश की मारवाड़ी, मरु प्रदेश, मरु, ठीक है, मारवाड़ी। और वीरभान दलपत विजय का भी एक ग्रंथ है, और जिसने 4 ऑप्शन बताया ना एकदम राइट है। हमीर महाकाव्य जो नामक रचना है वो नयनचंद्र सूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं। मैंने प्रश्न पूछा हुआ है, पहले भी पूछा हुआ, क्या बरगद, नीम, पीपल और खेजड़ी। देखो काफी लोक देवता हम पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हम चूक जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। और खेजड़ी एकदम राइट है, झटे झटे खेजड़ी उठे उठे गोगा, याद रखना है इस डायलॉग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है,
चौथ माता का जो मंदिर है यानी कि वो किस जिले में है? सिरोही में है, पाली में है, सवाई माधोपुर में है या फिर नागौर में है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर रहता है। देखो चौथ माता का मंदिर बेसिकली एक है, यहाँ पर आंसर आपका वो होगा आपका आंसर 3 नंबर, एकदम राइट है। कमेंट देखते हैं किसका आया है, एकदम राइट है आंसर, 3 नंबर बता रहे हो, बिल्कुल राइट। और मनसा माता जयपुर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तीरंदाजी या तैराकी? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, कल भी मैंने पूछा था कि जो कौन से खेल से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका आंसर आ चुका है, सी तीरंदाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बांसवाड़ा से है बेसिकली लिम्बाराम, ठीक है। याद रखना है कि राजस्थान में सती प्रथा और कन्यावध को रोकने के प्रयास किया गया है, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं, 2 है ऑप्शन यहाँ पर और भी दे रहा हूं मैं, ठीक है। 4 और 5वां है यहाँ पर कौन सा? कोटा। और 5वां ऑप्शन और 6ठा ऑप्शन में एक और दे रहा हूं यहाँ पर, जल्दी से, ठीक है। कोटा हो गया और कौन सा है? बूंदी। और कौन सा दें, जल्दी से बताओ। एक ऑप्शन और दे देते हैं यहाँ पर हम, सवाई माधोपुर, ठीक है। अब आपके ऑप्शन बढ़ चुके हैं और जिनमें से मैं जोधपुर काट देता हूं, ठीक है। अब देखते हैं 6 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं सती प्रथा कौन सा है, कन्यावध कहां से। और एक डायलॉग याद रखना है, काक बुरुस ले उड़ा। जैसे कोई कौवा है, वो आप ब्रुश कर रहे हो तो ब्रुश लेकर उड़ गया, उड़ा। काक ब्रुश ले उड़ा। काक यानी कन्यावध जो कि कोटा से है, काक कन्यावध कोटा, या फिर कोटा कन्यावध। ब्रू यानी बूंदी, से यानी सती प्रथा, बूंदी से सती प्रथा हो गई, बूंदी से सती प्रथा मिला दो, और कन्यावध कोटा से मिला दो। और डी यानी उड़ा, ऊ यानी उदयपुर से डाकण प्रथा जो खत्म की गई थी। याद रखना है काक ब्रुश ले उड़ा, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट ही है यहाँ पर, एक तो कन्यावध, सती प्रथा और, ठीक है, एक बाल विवाह रोका था वो तो अलग है, ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आएगा। राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया है? जयपुर को सम्मिलित करके बनाया, अजमेर आबू को, मत्स्य संघ को या फिर सिरोही को? बेसिकली 7वां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1900 यहाँ पर 56 को, ठीक है। और इसी समय अपने जो राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी, और राज्यपाल जब नियुक्त तो कब हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है 25 अक्टूबर 1900 कब 56 को। लेकिन जब 1 नवंबर को शपथ दिलाकर उसको नियुक्त यानी कि उसको अपॉइंट किया गया था, यानी निर्वाचित तो मतलब उसको नियुक्त तो 25 को ही कर दिया, लेकिन जो उसका पद ग्रहण होता है ना वो क्या था 1 नवंबर को। याद रखना राज्यपाल पहले गुरुमुख निहाल से, लेकिन जो 7वां चरण था उसी समय अजमेर और आबू को मिलाकर 7वां चरण बनाया था। और अजमेर को तो पूरा मिलाया, आबू का जो कौन सा क्षेत्र है जल्दी से बताओ? आबू देलवाड़ा, ठीक है, आबू देलवाड़ा को मिलाया, और सिरोंज को दे दिया था, सुनील टप्पा को ले लिया था, ठीक है। याद रखना है सुनील टप्पा को लिया मध्य प्रदेश से, और सुनील और सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दे दिया था। राज प्रमुख जो पद है उसको राज्यपाल का नाम कब दिया गया था? 1947, 1949, 1950, 1956? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, लास्ट इसका जो जस्ट क्वेश्चन है उसी को बताया था मैंने, और 1956 आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि जो वृहत राजस्थान है उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? गोकुलभाई भट्ट बने थे, जयनारायण व्यास बने थे, हीरालाल शास्त्री या फिर माणिक्यलाल वर्मा? देखो वृहत राजस्थान कब बना था, बेसिकली सभी को पता होना चाहिए, 30 मार्च को, यानी कि 4था चरण, ठीक है। मार्च 1900 कब था जल्दी से बताओ? 49, ठीक है, 49। और इस समय क्या हुआ था कि जो 4 रियासतें जे और बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मिलाकर बनाया था। और उस समय जो राज प्रमुख बनाया था वो तो थे मान सिंह जी, ठीक है, मान सिंह जी सेकंड। और महाराज प्रमुख बनाया था भूपाल सिंह जी को, ठीक है, भूपाल सिंह जी को। राजधानी जयपुर बन गई थी, और हीरालाल शास्त्री जी को उस समय मुख्यमंत्री बना दिया था, और प्रधानमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री तो बाद में बने थे, उस समय तो 5वें चरण में आके मुख्यमंत्री बन गए थे। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? पूर्णतः राजस्थान, याद रखना है,
अलग नहीं क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1946 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को या फिर 25 मार्च 1956 को। देखो आपको बताया था मैंने कि सप्तम चरण पूरा होने के बाद ही किया गया था, सप्तम चरण को पूरा होने के बाद किया था और 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956, ठीक है, 5-6, यानी कि 1 नवंबर 1956 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है सामने कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हो गई थी? 1958 को, यानी 48 को, 1949 को, 1950 को, 1951। देखो कितने पास आंसर है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, 7 चरण में, और आपको बताना है कि कितने वर्ष और कितना समय लगा, यानी कि 8 वर्ष 7 माह और 16 दिन लगे थे, या फिर कितना समय लगा था, 7 वर्ष 8 माह या 16 दिन, या फिर क्या लगा था, आपको आंसर करना है। कितना समय लगा राजस्थान के एकीकरण को? और शुरुआत हो गई थी 1948 को, कब से? 15 मार्च, नहीं 18 मार्च, ठीक है, 18 मार्च, सॉरी 15 जो तारीख है वो तो 5वां चरण 15 मई को, यानी कि 18 मार्च को 1948 को ही प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र ही नहीं है पूछ रहा है, याद रखना है नहीं। अजमेर, नीमच, आहुआ, जयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो सभी को पता है कि जो नीमच में क्रांति हुई थी 3 तारीख जून महीना और 1958, ठीक है, 1857 की क्रांति। और अजमेर में शस्त्रागार पर आक्रमण किया था और यहाँ पर 9 अगस्त को 50 कैदी भाग गए थे, 50 कैदी, ठीक है, यहीं पर 1857 की क्रांति के दौरान। आहुआ में तो आपको सभी को पता है 8 सितंबर और 18 सितंबर बिथोड़ा युद्ध और चेलावास का युद्ध हुआ था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। लेकिन जयपुर में ऐसी कोई चीज, आपका आंसर है जयपुर, और इसमें कोई चीज नहीं है कि यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी, क्योंकि राजा ने दमन कर दिया था 1857 की क्रांति का। बेसिकली राजस्थान के विख्यात इतिहासकार हैं एक, जो समाज सुधारक भी रहे हैं, ठीक है, मानकरण शारदा है, जमनालाल बजाज है, हरविलास शारदा है, या फिर CKF वॉल्टेयर। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए रखा था क्योंकि आपको बताना था सितंबर यहाँ पर कब, जल्दी से बताओ, 1829 को हरविलास शारदा के नेतृत्व में यहाँ पर शारदा एक्ट पास हुआ। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बाल विवाह हुए थे ना, बाल विवाह पर रोक लगाई थी, ठीक है, हरविलास शारदा बाल विवाह पर रोक लगाने का जो कार्य किया था, इसीलिए इनको कहा जाता है कि जो ये समाज सुधार कार्य किया और इतिहासकार भी थे, ठीक है, दोनों कारण इन्हें प्रख्यात माना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल स्थापना हुई थी? मेवाड़ में हुई थी, अलवर में हुई थी, जयपुर या फिर प्रतापगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 1900 कब हुआ था? 31 को प्रथम प्रजामंडल की स्थापना की थी और अर्जुन लाल सेठी के नेतृत्व में, यानी जन जागृति का कार्य किया कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व। जयपुर राइट आंसर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। अगर आपके 25 से ज़्यादा क्वेश्चन राइट है तो आपका जेल प्रेरी में 100% सिलेक्शन होगा। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाने जा। और आप सभी का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।